वेलकम टू इजी साइंस। शुरू करते हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट, उसके कंपोनेंट और करंट के इफेक्ट को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज़ फ्लोइंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। वायर होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विचेस होती हैं, बैटरी, सेल और साथ में वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जब इस सर्किट मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, अगर हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें कितनी सारी चीज़ें बनानी होंगी। पहले स्विच बोर्ड बनाएंगे, स्विच बनाएंगे, फिर हम बैटरी बनाएंगे, फिर हम बल्ब बनाएंगे। तो इस तरीके से वो जो सर्किट का डायग्राम होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस चीज़ को ईजी करने के लिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो सर्किट का डायग्राम ईजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम इसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनके सिंबल्स को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक सेल का जब हम सिंबल बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, एक पतली और लंबी लाइन और दूसरी मोटी और छोटी लाइन होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि अगर आप सेल का डायग्राम देखें, सेल कैसा होता है, सेल में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है ये पतला और लंबा वाला जो पार्ट है, ये पतली लंबी जो लाइन है ये शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, और मोटी और छोटी जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम अब इजी हो गया, छोटा हो गया सिंबल की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं स्विच पर। स्विच के दो पोजीशन होते हैं, एक ऑन और एक ऑफ। ऑन में क्या होता है, स्विच का जो वायर है वो कनेक्टेड होता है और करंट फ्लो होता है। ऑफ पोजीशन में ये वायर उठा रहता है जिससे कि करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्विच का। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल जो होता है उसमें बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, सिर्फ उसको बनाया गया है एक सर्कल के अंदर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब भी क्लियर हो गया। अगला जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो है वायर। वायर बहुत ही सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि वायर पतला और लंबा ऐसे ही होता है। बैटरी के सिंबल में हम सेल को ही बनाते हैं क्योंकि बैटरी क्या है, बैटरी दो या दो से ज़्यादा सेल को जब हम एक साथ ज्वाइन करते हैं तो बैटरी बनती है। चाहे वो दो सेल हो या दो से ज़्यादा सेल हो, उसे हम कहते हैं बैटरी। बैटरी जो कि गाड़ियों में यूज़ होता है, इन्वर्टर में यूज़ होता है, कई जगह बैटरी को यूज़ करते हैं। तो इसके सिंबल में हम यूज़ कर रहे हैं सेल को, दो या दो से ज़्यादा सेल को। तो यहाँ हम सेल का ही डायग्राम बनाएंगे। एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। ऐसे करके जितने सेल की बैटरी है हम उतना ही सेल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमने पढ़ लिया सिंबल्स के बारे में। अब ये देखते हैं कि इसका डायग्राम, सर्किट का डायग्राम कैसे बनता है। सर्किट के डायग्राम में हम पहले यहाँ पर सेल को बनाएंगे, सेल का सिंबल बनाएंगे, फिर स्विच को बनाएंगे। और स्विच किससे कनेक्टेड होगी, बल्ब से, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने बल्ब को बनाया है, बल्ब से कनेक्टेड है। ये स्विच क्या है, इस समय ऑन पोजीशन में है। ऑन पोजीशन में है तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ओके। अगला हम बनाएंगे ऑफ पोजीशन में। ऑफ पोजीशन में क्या होगा, स्विच कनेक्टेड नहीं है, इसका वायर उठा हुआ है, ऑफ पोजीशन में है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जिसमें ऑन पोजीशन है स्विच की, जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसे हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, ओके। क्योंकि ये सर्किट क्लोज्ड है, वायर सारी कनेक्टेड है। पर जो ओपन सर्किट है, जो ऑफ है, वहाँ पे वायर ओपन है, यहाँ पर क्या है, उठा हुआ है, स्विच ऑफ है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम ओपन सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के डायग्राम हो गए, एक स्विच ऑन पोजीशन में क्लोज्ड सर्किट, बल्ब इज ग्लोइंग, एक स्विच ऑफ पोजीशन में ओपन सर्किट, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, ठीक है। अब इस स्विच बोर्ड को हम या तो ऊपर बना सकते हैं, बल्ब को नीचे बना सकते हैं, या हम कहीं किसी भी पोजीशन पे स्विच को बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।